Welcome to all in Modern Gurukula. Today we will discuss the chapter that is a cell cycle and cell division. जैसे कि हम लोग चैप्टर्स आपके बायो के सारे कंप्लीट कर रहे थे, तो आज हम आपका करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर. ठीक है, तो सेम फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द समरी ऑफ दिस चैप्टर एंड देन आई विल गिव यू द क्वेश्चंस एंड एट द लास्ट ऑफ दिस ऑल द PPTs you have answer key also. You can match your answer and mention how you score in your exam. So this is important for your all the examination, that is MNS, BSc Nursing, SSC, CDS and FCAT. So without a waste of a time, let's start. अब समझते हैं कि सेल साइकिल की जरूरत क्यों पड़ती है. देखिए, हमारी सेल जो है वो ग्रोथ करती हैं, डेवलप होती हैं. जो पुरानी सेल है वो मरती हैं, नई सेल जो है वो प्रोड्यूस होती हैं. तो इस चीज के लिए हमारी सेल्स एवरी 24 आवर्स में, सेल क्या था हमने लास्ट चैप्टर में किया था, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, मोस्ट सेल इन ऑर्गेनिज्म गो थ्रू अ साइकिल ऑफ ग्रोथ. किस चीज की साइकिल है आपकी? ग्रोथ. दूसरा क्या है आपका? डेवलपमेंट एंड डिवीजन. ये क्या कहलाता है आपका? सेल साइकिल. ठीक है, सेल साइकिल से क्या होता है हमारा? टू ग्रो क्या होती है, इसके बाद हमारी सेल ग्रो होती है एंड क्या होती है? डेवलप होती है. दूसरी चीज क्या होती है? टू रिप्लेस सेल दैट आर ओल्ड एंड डैमेज. तो पुरानी सेल आपकी मरेंगी, नई सेल क्या होंगी? बनेंगी. और लास्ट क्या है आपका? टू प्रोड्यूस अ न्यू सेल. ठीक है, अब इसके प्रोसेस को समझते हैं. देखिए, पहले सेल साइकिल के आपके दो फेज होते हैं. कौन कौन सा होता है? फर्स्ट फेज है आपका इंटरफेज और दूसरा फेज हमारा होता है माइटोसिस फेज, या हम इसको एम फेज भी बोलते हैं. ठीक है, तो अब सबसे पहले इंटरफेज में समझते हैं कौन कौन से फेज आते हैं. सबसे पहला है आपका G0. ठीक है, G0. फिर क्या आता है आपका? G1. फिर आपका कौन सा फेज आएगा? S. फिर कौन सा आएगा आपका? G2. देन आपका कौन सा फेज स्टार्ट होगा? सेकेंड फेज. इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस. अब देखते हैं G0 में क्या होता है. G0 आपका वो स्टेज है जहां पर सेल आपकी किस में होती है? रेस्ट में होती है. ठीक है, फिर कौन सा साइकिल स्टार्ट होगा? G0 के बाद क्या फेज आएगा? G1 फेज. ठीक है, तो G1 में क्या होता है? देखिए, सेलुलर कंटेन्स एक्सक्लूडिंग द क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका जो फेज आता है वो क्या होता है? एस फेज. एस फेज में आपका क्या होता है? सिंथेसिस. देखिए यहाँ पे लिखा है, ईच ऑफ द 46 क्रोमोसोम्स इज डुप्लीकेट बाय द सेल. फिर नेक्स्ट कौन सा फेज आएगा आपका? G2. G2 में क्या होता है? देखिए, द सेल डबल चेक द डुप्लीकेट क्रोमोसोम फॉर द एरर मेकिंग एनी नीडेड रिपेयर्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सा फेज स्टार्ट होता है? माइटोसिस. एंड लास्ट में आपका क्या होगा? साइटोकाइनेसिस. ठीक है, अब एनसीईआरटी का एक बार ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है. देखिए, सबसे पहले सेल के देखिए यहाँ पे सेल आपके दो फेज दिखाए हैं. एक आपका इंटरफेज, दूसरा कौन सा आपका? एम फेज. ठीक है, इंटरफेज में अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा था कौन कौन से फेज आते हैं? G0 या G1, S और कौन सा फेज है आपका? G2. यहाँ पे देखिए पहले G0 फेज आएगा, फिर G1, फिर S, फिर G2 और फिर आपका कौन सा फेज स्टार्ट होता है? एम फेज. ठीक है, तो सेल साइकिल हमारे सेल डिवीजन या सेल साइकिल हमारा दो प्रोसेस होता है. एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस. ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पे एम फेज को फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है किस किस में? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. ठीक है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस एट द एंड होता है. साइटोकाइनेसिस में देखिए एनिमल सेल में क्या होता है? स्टार्ट अपीयरिंग एंड फॉलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लांट सेल में क्या होगा? सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन सेंटर. ओके, अब दूसरा देखते हैं हम लोग. दूसरा क्या होता है? माइटोसिस का मतलब क्या होता है? इक्वेटोरियल डिवीजन. ठीक है, माइटोसिस का मतलब क्या होगा? इक्वेटोरियल डिवीजन. दूसरा कौन सा होता है? एक आपका माइटोसिस, दूसरा प्रोसेस कौन सा होता है? मियोसिस. मियोसिस को हम लोग क्या भी बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है, प्रोसेस सेम है बट यहाँ पे माइटोसिस आपका सिंगल राउंड होगा, मियोसिस आपका कैसा होगा? डबल राउंड. तो यहाँ पे देखिए मियोसिस पहले आपका प्रोफेज 1. यहाँ पे देखिए मियोसिस 2. मियोसिस 2 में क्या होता है? पहले मियोसिस 1 होगा, फिर आपका क्या होगा? मियोसिस 2. डबल राउंड प्रोसेस होती है. ठीक है, तो मियोसिस 1 में आपका क्या आएगा? फिर से सेम फेज, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1. फिर आपका क्या स्टार्ट होगा? मियोसिस 2. फिर उसमें क्या होगा? देखिए प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, सारे के सारे 2. यहाँ पर जो आपका है एक इंपॉर्टेंट आपका आता है, प्रोफेज 1 को फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है 5 कैटेगरी में. कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहले आपकी लिपोटीन, फिर क्या है? जाइगोटीन, फिर आती है आपकी पैकेटीन, फिर आएगी आपके डिप्लोटीन, एट द लास्ट इज डाइकाइनेसिस. अब समझते हैं एक एक पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले देखिए लिपोटीन में क्या होता है? डुप्लीकेट क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस.
ठीक है। जाइगोटीन में क्या होता है, साइनस बिगिन होते हैं। उसके बाद पैकेटीन में क्या होता है, साइनस कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर अकर, अब क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है आपकी। डिप्लोटीन में क्या होता है, एक साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, वो स्टार्ट होता है डिसअपेयर होना, ठीक है, और बाइकाइस्मा विजिबल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डाइकाइनेसिस में क्या होगा, बाइवेलेंट रेडी फॉर मेटाफेज। अब इसका मतलब अब कौन से फेज के लिए स्टार्ट हो गया, आपके मेटाफेज के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं, एक एक करके समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए, अर्ली प्रोफेज में आपके क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बनने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फेज हमारा कौन सा था, प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स बनने लगते हैं। उसके बाद आपके मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में आपके सारे एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आके क्या हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। और एनाफेज में क्या होते हैं, दो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। और टीलोफेज में क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं बीच से, ठीक है। तो दो नई सेल्स आपकी बनेंगी। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एनाफेज में आपको दिखाया है, यहाँ पे देखिए अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में ये कंडेंस होना स्टार्ट हो रहा है। लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है, देखिए कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बन जा रहे हैं। मेटाफेज में देखिए सारे इक्वेटोरियल प्लेट पे आ रहे हैं। जब इसकी मियोसिस आ रही है, देखो इक्वेटोरियल प्लेट पे आपको दिख रहे हैं सारे के सारे अलाइंड हो गए हैं। उसके बाद आपका एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। देखो यहाँ पे आधे से आधे ऊपर चले गए, आधे आपके नीचे आ गए। फिर टीलोफेज में दो इक्वल पार्ट्स में आ जाएंगे आपके, नहीं आपका डेवलप हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी मियोसिस में भी, बस मियोसिस आपकी क्या होती है, डबल राउंड होती है, ठीक है। अब डिफरेंस एक बार दोनों में समझ लेते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ये देखिए माइटोसिस मियोसिस में देखिए, प्रोफेज डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम स्टार्ट, सिस्टर क्रोमेटाइड क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मेटाफेज, फिर से मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे। एनाफेज में अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, ठीक है। और टीलोफेज में आपके यहाँ पे दो सेल बन गए, ये आपका माइटोसिस प्रोसेस हो गया। अब मियोसिस में देखिए, मियोसिस में आपका क्या होता है, पेरेंट सेल यहाँ पे फिर से आपका प्रोफेज 1, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, यहाँ पे आपकी 4 नई डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, एनाफेज, यहाँ पे ये ओवरव्यू पूरा आपको दे दिया है। तो अब लेट्स स्टार्ट द, अब आपके यहाँ पे मैं सारे एमसीक्यूज से रिलेटेड शो करूंगी एंड लास्ट में आपको आंसर की होगा। आप अच्छे से अटेम्प्ट करिए सारे क्वेश्चंस को। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, यू कैन फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ट्राई योर बेस्ट। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।